नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम 4। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। और प्राइम 4 में आज हम आपको दिखाएंगे दिल्ली दहली, कहीं बड़ी साजिश का ट्रायल तो नहीं। दिल्ली विस्फोट की जांच में आई तेजी, एनआईए की एंट्री। ये पूरा मामला क्या है ये विस्तार से आपको बताएंगे। और इसके साथ ही दिखाएंगे बिहार के भागलपुर में एक मंदिर की मूर्ति हुई खंडित। पीएम मोदी के मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या लगाया आरोप, पूरी खबर डिटेल में हम आपको दिखाएंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे यूपी के मुजफ्फरनगर में आरोपित हुआ गिरफ्तार, फिर भी क्यों सड़कों पर जारी है तकरार। पूरा मामला क्या है, वीडियो सबूत आपके सामने रखेंगे। और दिल्ली के प्रदूषण की बात होगी। दिल्ली में फिर आई जहरीली हवा, 700 के लिए कितनी मुसीबत साबित होगी ये भी हम आपको बताएंगे रिपोर्ट के साथ। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, आप दिल्ली ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आप देखेंगे तो कहेंगे कि कितना जोरदार धमाका था ये। जैसा फिल्मों में आपने आमतौर पर देखा होगा, बिल्कुल वैसा ही जोरदार धमाका। ये फुटेज हम बार बार आपको दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सके कि इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी, तीव्रता कितनी ज्यादा थी। 30 से 40 फीट की रोड और उसके बाद भी काफी गैप, 2 गाड़ियां अलग खड़ी हुई हैं। और दूर जाकर जो बाउंड्री वॉल है, वहां जो सीआरपीएफ स्कूल है, वहां की बाउंड्री वॉल पर ब्लास्ट होता है। और जब ब्लास्ट होता है तो इतना जोरदार ब्लास्ट होता है कि धज्जियां उड़ जाती हैं गाड़ियों की। सीसीटीवी फुटेज सामने आया और सीसीटीवी फुटेज से अब पता चल रहा है कि क्या धमाका हुआ। तो दिल्ली सीआरपीएफ स्कूल धमाके केस पर गृह मंत्रालय एक्टिव हो गए हैं। धमाके में गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां गंभीरता से ले रही हैं इस पूरे मामले को। सीआरपीएफ के बड़े अफसरों ने धमाके की जगह का दौरा किया। गृह मंत्रालय को जल्द विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सीआरपीएफ की तरफ से ये एक बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं इस पूरे मामले से जुड़ी। गृह मंत्रालय एक्टिव हो गया है। तो वहीं दिल्ली में स्कूल के बाहर धमाके से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। धमाके में बिखरे सफेद पाउडर का सैंपल लिया गया है। सफेद पाउडर, अभी सफेद पाउडर क्या था? सफेद पाउडर का सैंपल एनएसजी की टीम ने जुटाया है। एनएसजी की टीम ने मौके से दूसरे सैंपल भी जुटाए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह केस दर्ज किया। एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और स्पेशल सेल अब दिल्ली में विस्फोट की जांच करेगी। सीआरपीएफ अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भी सौंपेगी और गृह मंत्रालय की तरफ से भी इस पूरे मामले में अब एक्टिवनेस देखी जा रही है। जहां पर ब्लास्ट हुआ वो जगह हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए दूर दूर तक धुआं ही धुआं। तो दिल्ली के रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के पास जो धमाका हुआ वो इतना तेज था कि इलाके में हड़कंप मच गया। ब्लास्ट की वजह से आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए, जैसा कि हमने आपको बताया। और अब बम स्क्वाड की टीम भी जांच में जुटी हुई है। वहां उस वक्त बहुत ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, ये अच्छी बात। आनंद फानन में एनएसजी समेत तमाम एजेंसियां भी पहुंची हुई हैं। सैंपल जुटा लिया गया है। और आगे आपको रूप से कमजोर शख्स ने मंदिर में तोड़फोड़ की और पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। मानसिक तौर पर थोड़ा कमजोर बताया जा रहा है, मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा है। पुलिस ने अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी है। प्रतिमा खंडित होने से स्थानीय लोग नाराज हुए, जाम किया, तोड़फोड़ करी, आगजनी की भी खबर है। लोग आक्रोशित हुए जब मंदिर की मूर्ति को खंडित किया गया, तोड़फोड़ कर दी गई और उसी के बाद ये जोरदार हंगामा। तो भागलपुर मंदिर में तोड़फोड़ मामले में बड़ी खबर यह कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक बयान सामने आया। वो कह रहे हैं मूर्ति तोड़ने के पीछे आरजेडी और कांग्रेस है। ये ऐसे सूत्रों से उनको खबर मिली है। आरजेडी और कांग्रेस दंगा कराना चाहती है। राहुल गांधी ने पूरे देश में दंगा कराने की छूट दे दी है। आज मैं ये दावे के साथ कहूंगा, सूत्रों से मुझे मालूम हुआ है कि इसके पीछे आरजेडी और कांग्रेस के लोग हैं। वो दंगा कराना चाहते हैं और दंगा कि गिरिराज सिंह के यात्रा के उपरांत ये हुआ है। मैं प्रशासन से कहता हूं कि आरजेडी कांग्रेस के लोगों का हाथ है इसमें। भले मुसलमान को आगे किया है और राहुल गांधी, मैं बार बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी खुली छूट दे दी है बिहार को ही नहीं पूरे देश को दंगा कराने का, गृह युद्ध कराने का। और ये घटना छोटी घटना नहीं है।
अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं बिहार के नालंदा में जमीन विवाद पर जमकर बवाल हुआ। दो गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और बवाल का वीडियो भी सामने आया है जिसमें दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे पर लाठियां बरसाते दिख रहे हैं। बवाल में करीब 7 लोग जख्मी हुए हैं। विवाद घर को गलत तरीके से बेचने को लेकर शुरू हुआ था। एक पक्ष के लोगों ने घर पर ताला लगा दिया जबकि दूसरा पक्ष करीब 1 दर्जन लोगों को लेकर ताला तोड़ने के लिए पहुंच गया। ताला खोलने को लेकर दोनों में कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। जैसे ही ताला तोड़ने की कोशिश हुई तो उसी वक्त फिर ये हंगामा और फिर देखिए लाठी डंडे आ गए और फिर ये मारपीट शुरू हो गई। घर पर ताला, मोहल्ले में हंगामा। अब उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। मेरठ में एक कैफे में लड़की को गोली लगी। अस्पताल में लड़की को भर्ती कराया गया। पुलिस ने कैफे संचालक को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि लड़की उसके भाई के साथ कैफे के संचालक को लग गई थी। कैफे वाला लड़की का दोस्त बताया जा रहा है। अचानक की गोली चलने की आवाज आई। कैफे में बैठे लोगों ने अंदर देखा तो युवती के पैर में गोली लगी थी। पुलिस ने कैफे का सीसीटीवी कब्जे में ले लिया है। कैफे संचालक गौरव को हिरासत में ले लिया है। मामले में कैफे संचालक को गिरफ्तार कर लिया है और बंदूक कैफे चालक की थी ये भी बताया गया, जिससे बच्चा खेल रहा था और तभी अचानक गोली चल गई। ये देखिए। तो यूपी के कुशीनगर से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं और लेकर एक ढाबे पर मारपीट होती है। बवाल ऐसा होता है कि कुर्सियां उठा के दे दमादम। बिजनौर में खाने को लेकर ढाबे पर मारपीट हुई है। तस्वीरें देखिए। जब भूख लगी होती है तो चम्मच चलाते हुए तो आपने देखा होता है, चम्मच का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन यहाँ पर कुर्सियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी जा रही हैं। ढाबे पर झगड़े में कई लोग घायल हुए हैं ऐसा बताया जा रहा है। यूपी के बिजनौर की ये तस्वीरें हैं। और एक बड़ी खबर अब आपको बताते हैं। उड़ीसा के पुरी से ये बड़ी खबर है। मछुआरों ने एक मगरमच्छ पकड़ लिया। कई दिनों से इलाके में दहशत बनी हुई थी इस मगरमच्छ की और नदी में मगरमच्छ के होने से लोग बचते थे नदी में जाने से, क्योंकि मगरमच्छ ने हाल बेहाल कर रखा था। ओडिशा के पुरी में मछुआरों के हाथ एक बड़ा मगरमच्छ लगा। ये मगरमच्छ स्थानीय लोगों के लिए आतंक का सबब बना। मगरमच्छ के डर से इलाके में जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। स्थानीय मछुआरों का आरोप है कि वन विभाग को कई बार शिकायत करने के बाद भी एक्शन नहीं लिया जा रहा था। अंत में उन लोगों ने खुद ही इसे पकड़ लिया। और अब जो खबर है वो बिहार के वैशाली से। वैशाली में शख्स की मौत पर हंगामा हो गया, बवाल हो गया। पुलिस कर्मियों को लोगों ने बंधक बना लिया। छापेमारी करने के लिए टीम गई थी। छापेमारी करने वाली टीम का विरोध हुआ। पुलिस को एक गांव में शराब की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम गांव में छापेमारी करने पहुंची। छापेमारी टीम को देखकर एक शख्स भाग निकला। जैसे ही पुलिस ने उसका पीछा किया तो शख्स बेसुध होकर गिर गया और उसकी मौत हो गई। अब शख्स की मौत के बाद गांव वाले आक्रोशित हो गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस की टीम को पकड़ लिया, तोड़फोड़ कर डाली पुलिस की गाड़ियों में, पुलिस कर्मियों को बंधक बना दिया। पुलिस की टीम लोगों को समझाने की कोशिश कर रही, लेकिन जैसे ही हालात बिगड़ने लगे पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और उसके बाद पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठी चार्ज किया। जिस शख्स की मौत हुई है उसके घर से शराब बरामद नहीं हुई है। पुलिस मामले की कार्रवाई कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन ताबड़तोड़ एक्शन इस गांव में देखने को मिला। पोस्ट किया गया था। आपत्तिजनक पोस्ट के बाद सड़कों पर लोग उतर गए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सड़क जाम की। सड़क जाम कर भीड़ ने हंगामा, नारेबाजी की। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद बवाल हुआ। भीड़ ने आरोपी की दुकान पर पथराव भी किया है। जोरदार पथराव हुआ। लोगों का गुस्सा यहां पर भड़का है। विवादित पोस्ट और उसके बाद आरोपी गिरफ्तार हुआ, लेकिन सड़कों पर लोग रहे। जमकर नारेबाजी भी यहां पर की गई। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर इतना हंगामा। हाँ, हमारे कस्बे में एक आदमी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने में गुस्ताखी करके एक अपमानित फेसबुक पे पोस्ट की, जिसकी वजह से यहाँ लोग उत्तेजित हुए
हमारे लोग यहाँ बहुत सारे मतलब कस्बे में बहुत सारी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। अब उनको समझाया गया है और हम प्रशासन से यह आशा और उम्मीद रखते हैं कि वो आरोपियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई। तो मुजफ्फरनगर में धार्मिक पोस्ट पर हंगामा हुआ। बवाल मामले में अपडेट ये कि 700 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। 700 लोगों के खिलाफ हंगामा करने वालों पर भी केस दर्ज हुआ है। पुलिस की कार्रवाई पर बेकाबू भीड़ ने हंगामा किया था। 700 लोगों के खिलाफ अब केस दर्ज किया गया। इस प्रकरण में उस व्यक्ति के विरुद्ध तो अभियोग पंजीकृत किया ही गया है, परंतु जो भीड़ जिन्होंने रास्ता जाम किया था और इस समय मीरापुर उपचुनाव की आचार संहिता लागू है उसका उल्लंघन किया था, उनके विरुद्ध भी पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें फुटेजेस को चेक करते हुए उसके आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और शातिर तस्कर का एक कारनामा आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर से बड़ी खबर आ रही है। तस्करी का एक अनोखा तरीका, कार के दरवाजे में गांजे के पैकेट छिपा रखे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तस्करों को दबोचा। दरवाजे खुलते ही पुलिस टीम के होश उड़ गए। पुलिस ने कार में से गांजे के 52 पैकेट बरामद किए हैं। जब्त गांजे की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए गांजा तस्करों से भी पूछताछ में जुटी हुई। ये देखिए, जितना भी गांजा यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये सब गाड़ी के गेट से निकाला गया। तब न जाने कौन सी फिल्म देखकर ये आइडिया लिया गया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ पॉलिटिकल खबरें फटाफट अंदाज में। इस बार घोषित किए गए हैं। नागपुर दक्षिण पश्चिम से देवेंद्र फडणवीस का नाम है। कामठी से चंद्रशेखर बावनकुले बीजेपी उम्मीदवार। भोकर से श्रीजया अशोक चव्हाण के नाम का ऐलान। घाटकोपर वेस्ट से राम कदम बीजेपी उम्मीदवार होंगे। और मालाबार हिल से मंगल प्रताप लोढ़ा का नाम है। और ये देखिए, ये बाकी सीटों से किस किस को मौका दिया गया है वो भी आपके सामने। तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया। 10 घंटे की मैराथन बैठक के बाद फॉर्मूला तय हुआ। आज शाम या कल औपचारिक ऐलान संभव है। हो सकता है जल्दी हो जाए। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है 10 घंटे की मैराथन बैठक के बाद। हालांकि बीजेपी ने जारी भी कर दी है, लेकिन अभी एमवीए कुछ सोच समझ रही है, क्योंकि अखिलेश यादव वाला भी मैटर है। दिल्ली में आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई और महाराष्ट्र के कैंडिडेट पर आखिरी मोहर लगेगी। नाना पटोले, बाला साहेब थोराट हिस्सा लेंगे। आलाकमान को सीट शेयरिंग की जानकारी देंगे। कांग्रेस चुनाव समिति सीईसी, कांग्रेस सीईसी की आज बैठक। आलाकमान को सीट शेयरिंग की जानकारियां दी जाएगी। हालांकि आलाकमान को जानकारी सब होगी, लेकिन रिपोर्ट उनको दी जाएगी कि नाना पटोले, बाला साहेब थोराट भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। क्या रणनीति है, आगे क्या करना है और कितनी सीटों पर बंटवारा किया जाएगा। एएमयू के पूर्व वाइस चांसलर का बड़ा बयान सामने आया। देश में 1857 जैसे हालात है। जमीरुद्दीन शाह का यह कैसा कहना है। मुसलमान अपने दिल से डर निकालें। जमीरुद्दीन शाह अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के भाई हैं और वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान अपने दिल से डर निकालें। 1857 जैसे हालात हैं, ये कह रहे हैं जमीरुद्दीन शाह। खौफ दिल से निकाल दीजिए। जो खौफ ज़्यादा है पिटेगा। ताकत पैदा कीजिए ज़हनी, और इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। ये जो चंद साल है मुश्किलों के गुजर जाएंगे और कौम और हमारा मुल्क जो है एक साथ तरक्की करेगा। और आगे आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की तस्वीर, लेकिन उससे पहले देखिए कहां धधका। वाराणसी के लोगों ने पीएम का भव्य स्वागत किया। आरजे शंकरा नेत्र अस्पताल का उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने, और नेत्र अस्पताल का उद्घाटन करने के साथ ही अपनी बात भी लोगों तक रखी है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उद्घाटन किया गया। खिलाड़ियों को संबोधित भी पीएम मोदी की तरफ से किया गया। और ये देखिए वो तस्वीरें।
6,611 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं की सौगात दी गई है पीएम मोदी की तरफ से वाराणसी को, और इसीलिए काशी की शुभ दिवाली हो गई है पीएम मोदी के आने से। तो वाराणसी के दौरे पर हैं, और जब पीएम मोदी वाराणसी जाते हैं तो वो खास होता है काशी वासियों के लिए। वो प्रेम काशी वासियों का दिखता भी है, और 6100 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं इस वक्त काशी को दी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।